अंधेरी रात में ट्रेन का इंजन डरावनी सीटी बजाता है। एक काले डिब्बे का दरवाजा कर्कश आवाज के साथ खुलता है, जो एक अशुभ खालीपन को दर्शाता है। कथावाचक की आवाज रात में गूंजती है। इस डिब्बे में प्रवेश करने वाला हर यात्री गायब हो जाता है, सिवाय उनके आधे खाए हुए समोसों के। डिब्बा शांति से खड़ा है। दार्जिलिंग 1947। विभाजन की पीड़ा। एक सामूहिक पलायन। शरणार्थी ट्रेन में ठसाठस भरे हुए हैं। उनकी आंखें निराशा को दर्शा रही हैं। ट्रेन का डिब्बा सील बंद है। इसका अंधेरा अकथनीय भयावहता को छुपा रहा है। भूख से प्रेरित होकर वे नरभक्षण की ओर मुड़ गए। यह वह डिब्बा था जो कभी नहीं खोला गया। 2025 में राहुल अपनी आंखों में दृढ़ चमक के साथ एक बंद डिब्बे का ताला तोड़ता है। राहुल विजयी होकर कहता है, यह सुनसान डिब्बा मेरे वायरल वीडियो के लिए एकदम सही है। ट्रेन के डिब्बे के अंदर हर सीट यात्रियों से भरी हुई है। उनकी आंखें कसकर बंद हैं, अपनी ही दुनिया में खोए हुए हैं। कथावाचक कहता है, राहुल ने कैमरा चालू किया और उसी क्षण सभी यात्रियों ने एक साथ अपनी आंखें खोल दी। यात्री अपने हाथों में आधे खाए हुए समोसे पकड़े हुए हैं। ट्रेन का डिब्बा भयावह रूप से शांत है। ट्रेन की हल्की गड़गड़ाहट तनाव को बढ़ा रही है। समोसे चुप्पी तोड़ते हैं। उनकी आवाजें भयावह रूप से गूंजती हैं। हमें मिठाई चाहिए। हम 75 साल से इंतजार कर रहे हैं। खून से लथपथ हाथ दीवारों से निकलते हैं। राहुल की ओर भूखे होकर पहुंचते हैं। हवा में एक अनदेखी ऊर्जा की सनसनाहट है। खतरा स्पष्ट है। राहुल चुपचाप बैठा है, विचारों में खोया। राहुल की जेब से एक गुरुप्रसाद किसी का ध्यान नहीं जाता। तभी राहुल को अपनी दादी के शब्द याद आए, भूखे को खाना खिलाओ, आत्मा को शांति दो। सुनहरी रोशनी डिब्बे को नहलाती है, इसे गर्मी की भावना से भर देती है। ट्रेन के डिब्बे के अंदर राहुल समोसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। समोसे चीखते हैं क्योंकि वे शून्यता में वाष्पित हो जाते हैं। यात्री सामूहिक रूप से राहत की सांस लेते हैं। आखिरकार उनका इफ्तार पूरा हुआ। सुबह की नरम रोशनी में एक साधारण डिब्बा चुपचाप बैठा है, जिसके रहस्य अभी भी छिपे हुए हैं। राहुल ने घोषणा की, 1947 की भूखी आत्माएं मिठाई से शांत हो गई। राहुल का वीडियो इंटरनेट पर छा गया, जिसने तुरंत लाखों लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ट्रेन का डिब्बा धुंधला प्रकाश में दिखता है। उसकी पुरानी सीटें पिछली यात्राओं की कहानियां फुसफुसा रही हैं। पुरानी चमड़े की गंध से हवा भारी है, जो दूर की लंबी यादों का एक मौन प्रवाह है। ट्रेन के पुराने शीशे पर एक हाथ का निशान, जो कभी था, उसकी एक क्षणिक झलक। हाथ का निशान गायब हो जाता है। कोई निशान नहीं छोड़ता। जैसे कि कथन गूंजता है, कुछ भूत मांस के भूखे नहीं होते, बस थोड़ी सी मिठास के लिए। ट्रेन के पहियों की लयबद्ध खड़खड़ाहट एक स्थिर पृष्ठभूमि बनाती है। ट्रेन का डिब्बा कम रोशनी वाला है। क्या आपके पास किसी भूत को देने के लिए थोड़ी मिठास है?